वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कर्ल के बारे में, इस बार हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस। कर्ल जो होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें आई जे के टर्म होते हैं। डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आई जे के टर्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स वाई जेड, सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, से 2xy प्लस 3yz प्लस, सिंपल सा फंक्शन ले रहे हैं, ये एक वेक्टर फंक्शन है क्योंकि इसमें आई जे के टर्म है। ओके, एंड लास्ट में सिंपल सा ले लेते हैं एक 4x ऑफ k। ओके, अब इस पे हमें डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस का ऑपरेटर आपका सिंपली वही होता है, ये एक वेक्टर फंक्शन है आई जे के डेल ओवर डेल जेड। ओके, ये आपका ये फंक्शन ऑपरेटर है, आपका डेल्टा ऑपरेटर कहेंगे इसे। अब इसको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता है आपका ये डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, आई को आई के संग ऑपरेट करिए, जे को जे के संग, के को के संग। मैं लिख के दिखाता हूँ, ये हो जाएगा आपका डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, यानी फर्स्ट जो पार्ट है, आई का अटैक आई पे होगा, प्लस सेकंड आपका y है, y का अटैक y पे होगा 3yz प्लस डेल ओवर डेल z। अब आपको समझ में आ गया होगा ये यहाँ पर क्या होगा, थर्ड है आपका 4x। ओके, और जो भी आएगा सबको आप ऐड करते चलेंगे। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में आपको 2xy का करना है, यानी 2y को कांस्टेंट मानना है। x का निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ 2y, प्लस यहाँ पर आपको y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये बचेगा सिर्फ 3z, और लास्ट में आपको z के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, पर यहाँ पर z का कोई टर्म ही नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा। तो जब आप इसे ऐड करेंगे 2y प्लस 3z, ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसमें आई जे का कोई टर्म नहीं है इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये हमने डायरेक्ट कैसे कैसे अटैक किया है, डेल एक्स का फर्स्ट पार्ट पे, डेल वाई का सेकेंड पार्ट पे फंक्शन के, और डेल जेड का थर्ड पार्ट पे। उसके लिए क्या होता है, आई इंटू आई जो होता है वो 1 होता है, आई इंटू जे जो होता है वो 0 हो जाता है। तो आप अगर मल्टीप्लाई भी करके चलेंगे तब भी आपको सेम मिलने वाला है। और आई इंटू के क्या होता है, 0, मतलब अगर एक जैसे हैं तो वो 1 देंगे, अदर्स हैं तो 0 देंगे। सिमिलरली फॉर जे के लिए होगा, के लिए होगा, etc। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, डाइवर्जेंस से रिलेटेड या कर्ल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई एग्जाम्पल्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।